तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगी, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2023 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। इस बार मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ उन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि सर हमें सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आप हमें महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में बता दीजिए। तो मैं आपके लिए पूरा वीडियोज लेकर आई हूँ फुल सोल्यूशन के साथ। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरा यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपका पेपर में 100% ऐसे ही सवाल छपने वाले हैं। तो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी लाएगा 95+ अंक, अनपढ़ भी हो जाएंगे पास। बस ये करना है कि 3 मार्च वायरल पेपर प्रश्न 2023। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2023 में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2017, 18 और 2021 में आया हुआ। इस बार इस प्रश्न के आने की पूरी चांस है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF भी मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आपको इन प्रश्नों का सलूशन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 बोला गया कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 2011, 12, 15, 17, 21 में आया हुआ है, 22 में नहीं आया है। ठीक है, हमें लग रहा है अब इसका मतलब ये कब आएगा, 23 में आने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आपका 3 मार्च को पेपर है। कट टू कट ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बोला गया 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है? इस महामंदी के क्या कारण थे? अथवा में ऐसे करके आ सकता है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो काफ़ी टाइम आपका पूछा गया है, NCERT का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो यूपी 2013, 15, 17, 2020, 21 और NCERT एग्जाम्पलर में भी ये दिया हुआ है। तो इस बार पूरा चांस है ये पूछा जाना। आगे प्रश्न नंबर 5, जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। ठीक है, ये भी काफ़ी टाइम आया हुआ है। प्रश्न नंबर 6, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। अगर आप इसको ना याद करना चाहो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बहुत कम आता है, लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये NCERT एक्सरसाइज का है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया, वरना मेरा लेने का कोई मकसद नहीं था। मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो मैं पिछले सालों से देख रहा हूँ। मैं करीब 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इन प्रश्नों को रिपीटेड देख रहा हूँ। तो वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 बोला कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार आया हुआ है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का बस। आगे प्रश्न नंबर 8, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभप्रद है? अथवा सड़क परिवहन के कोई 4 गुण लिखिए। ठीक है, आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है, अथवा ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि कौन सा करना है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 बोला गया कि भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक व समाज व क्या प्रभाव पड़ा? समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पे क्या होगा, आपका पर होगा। ठीक है, तो भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10 देखने वाले हैं। बोला गया दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताइए। ये इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताइए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इतना भी याद नहीं करोगे फिर कितना याद करोगे? अभी तक तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो मेरा विश्वास मानिए कि आपके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, जैसा आप चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट 11
लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। इन दोनों वाले प्रश्न कहीं पे भी दिख जाए ऐसा तो आंख बंद करके इस प्रश्न का उत्तर दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें सारा फंस जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी है, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी है, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। सवाल नंबर 13, धार्मिकता का विषय के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, धार्मिकता जो है, ठीक है, आपका क्या है, धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपका आया हुआ यूपी में। ठीक है, कितनी बार आया हुआ आप देख लीजिए। वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है अथवा उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, वैसे सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 14 प्रश्न आपके लघु के हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे और कुछ दिन बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न की महामैराथन क्लास भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जर्मनी जहाँ पे दिख जाए ना तो ये प्रश्न आप आंख बंद करके लिख देना, चाहे आपका लघु में आए चाहे दीर्घ में आए। इसके बाद प्रश्न 2, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था और आंदोलनकारियों के 4 कार्य आपको बताने, नोट डाउन कीजिएगा। प्रश्न 3, रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ठीक है, ये रोलेट एक्ट वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 4, बोला गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं, इसे ग्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। बोला गया कि भारत में कृषि के क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और कई बार आया हुआ आपका 2012, 14, 17, 18, 21, तो इस बार आने की पूरे चांस हैं। ये आपके मैं दीर्घ करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, अथवा में या ये आ जाए भारत के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का क्या महत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। कैसा है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर आपके पेपर में इस बार देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सवाल नंबर 7। ठीक है, ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं सीधे सीधे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें, अथवा सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है, बेल्जियम तथा श्रीलंका का उदाहरण देकर विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 8, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैंने दोनों लिए, आपके हिस्टोरी हो चाहे आपकी भौगोलिक हो, जियोग्राफी है, सभी क्वेश्चन मैंने उठाए इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट, और याद कर लीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। यूपी में 2020-21 में आया लगातार, इस बार भी आ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से, उस उदाहरण समझाइए। कौन कौन से क्षेत्र का, आपके प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है, ये तीनों आपको लिखने हैं। सवाल नंबर आज का हमारा आखिरी और 12वां, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा और ठीक है, आपके मार्क्स जो है 95+ आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।